नीलू, अरे ओ नीलू, चाय लाओ तो ज़रा। रमेश चिल्लाया। अभी लाई जी, नीलू बोली। ओहो, कितना चाय पत्ती डाला है। तुमको सिर्फ बर्बादी आती है। मायके से लाई हो क्या? जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। रमेश झिड़का। ओहो, हाथ ही तो है, कितना गुस्साते हो। कम ज़्यादा हो जाता है, इंसान ही तो हूँ, नीलू बोली। नीलू का कोमल मन रमेश के प्यार के अंतर और रमेश के मन में उसके प्रति आने वाला बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आके खड़ी हो गई हो, जैसे सब समझ जाओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी तो नहीं है तुम्हें, रमेश अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखता हुआ बोला। अरे पढ़ी नहीं हूँ, पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोछो, इतना पसीना हुआ है, नीलू कहते हुए आंचल से पसीना पोंछती है रमेश का। ऐसा लगता था जैसे रमेश अपने ऑफिस की सारी भड़ास नीलू पर निकालता था। मेरे कपड़े निकालो, पार्टी में जाना है, रमेश चिल्लाया। मैं भी चलूं जी, रेखा ने मुझे भी बुलाया है, नीलू ने पूछा। तुम्हें लेकर मुझे अपना मजाक उड़वाना है क्या? शक्ल देखी है, लगता है अभी 4 बच्चों की माँ बन गई हो। और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही ना हो, रमेश मुंह ऐंठता हुआ बोला। आप सब बात में मेरे माँ पापा को क्यों ले आते हो? पहली बार नीलू विद्रोही लहजे में बोली। तो क्या करूं? शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर, रमेश बोला। किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबका जोड़ी बन के आया रहता है ऊपर से, नीलू बुरी लगने वाले लहजे में बोली। हाँ तो इतना आराम कहाँ मिलता, सारे दिन बैठ के खाती हो और मैं कमाता हूँ, रमेश बोला। नीलू ने बात न बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। रमेश के जाने के बाद नीलू सोचने लगी, क्या ये वही रमेश है जो कभी उसको तारीफों के कसीदे पढ़ता था? क्या सारी शादीशुदा महिलाओं को रोज़ बेइज्जत होकर जीना पड़ता है? क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता? जिंदगी में पहली बार उसे लगा, वो पढ़ी क्यों नहीं, जो अपने माँ पापा के रहते उसे कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन रमेश पी कर आया और नीलू से उलझ गया। नीलू भी सह सह कर थक चुकी थी। आखिर अकेले वो कितना प्यार दिखाए और कितना अपनी नज़रों में रोज़ गिरे। बाता बाती बढ़ी और अचानक हॉल गूंज उठा। चटाक, ये आवाज़ जो 4 दीवारी में रह गया, पर इसने नीलू को बहुत गहरा जख्म दिया अंदर तक। अगले दिन रमेश उठा और चिल्लाया, नीलू चाय ला 1 कप। उधर से कोई आवाज़ ना आई। उठकर देखा तो नीलू घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में भाभी का राज है, कितने दिन मायके रहेगी, फिर एक दिन यही आएगी, रमेश खुद में ऐठा। चाय बनाने लगा, पहली बार खुद से ये क्या, चाय पत्ती ज़्यादा गिर गई। उसको नीलू की बातें जहन में घूम गई, कैसे वो नीलू को ताने देता था चाय पत्ती के लिए। रमेश को खाना बनाने कुछ नहीं आता था, ना घर संभालने। थक कर एक बुजुर्ग अम्मा को रखा। ये क्या अम्मा, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकड़ पड़े हैं, रमेश बोला। अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़े हूँ जो पकवान खिलाऊं, बुढ़िया झिड़की। रमेश को फिर याद आया कैसे एक कंकड़ निकालने से उसने सारा चावल फेंक दिया था सिंक में और चिल्लाया था नीलू पर। एक दिन लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना होता है तो रमेश के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, नीलू पंखा ऑन करना। फिर याद आता है वो तो है ही नहीं। फिर खुद उठ के पंखा चलाता है और याद करता है नीलू कैसे आंचल से उसका पसीना पोंछती थी। अरे ये क्या रमेश साहब, इतने बड़े ओहदे पर हो और पार्टी में बिना प्रेस किए कपड़े लेकर आ रहे हो, बुढ़ी अम्मा बोली। क्या करूं अम्मा, धोबी को कपड़े देने में लेट हो गए थे, वक्त पर मिला ही नहीं, रमेश ने कहा। रमेश रूम में जाकर नीलू को याद करके रोने लगता है। अब उसे पता चला नीलू क्या करती थी सारा दिन। बुढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे से उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी लुगाई को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, पर रमेश अम्मा को कैसे समझाए कि उसने नीलू पर हाथ उठा दिया था और जानवरों सा व्यवहार किया था। आखिर एक दिन रमेश ने मैसेज किया नीलू को कि वापस आ जाओ। कुछ दिनों बाद उधर से जवाब आया, सॉरी लेट से रिप्लाई के लिए, पर मैं एक महिला आयोग ज्वाइन कर चुकी हूँ और अब मेरा पीछे मुड़ना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा। अलविदा।
पीछे राजेश खन्ना के गाने की आवाज़ आई, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।